बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लाहौर से निकला हूँ और इस्लामाबाद में वापस आ रहा हूँ। आज सुबह जब मैं घर से निकला था तो सबसे पहले मैंने ATC का कोर्ट है उसमें इमरान खान के मुकदमे की मैंने पैरवी की, और एक और कोर्ट सेशंस जज है वहाँ भी एक केस था, उसमें भी मैं पेश हुआ। उसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने अपने कोई प्राइवेट केसेस किया, और जो आज़म स्वाति की तरफ से एक रिट पिटीशन, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैंने ये छोटी सी तमहीद बांधी, वो उस रिट पिटीशन में एक 2018 की एक जजमेंट है और जिसमें 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैठे थे। बहुत कम इतना बड़ा बेंच बनता है और कभी कभी बनता है, और उसको हेड कर रहे थे उसके वक्त के चीफ जस्टिस। उन्होंने एक प्रिंसिपल डिसाइड किया है जो पाकिस्तान में, जिसको हम इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट कहते हैं पुलिस ऑर्डर के मुताबिक, या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो सेक्शन 154 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसमें अगर कोई जुर्म किसी जगह पे होता है तो जो पहली इतला पहुंचती है उसको, पहली इतला को FIR ट्रांसक्राइब करके जो बनाते हैं डॉक्यूमेंट, उसको कहा जाता है। उसको इंटरप्रेट उन्होंने किया और प्रिंसिपल ये ले डाउन कर दिया कि अगर कोई एक वाक़या होता है, वो वाक़या कितना ही खास संगीन हो और कितना ही बड़ा जुर्म उसमें, बेशक जो कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहते हैं डेथ पेनल्टी वाला हो या बहुत बड़ा कोई वाक़या हो गया हो, तो उस वाक़े के होने के बाद एक FIR हो सकती है, और एक FIR एक दफ़ा दर्ज हुई, गलत हुई, सही हुई, कैसी हुई, मजबूत हुई, ढीली हुई, किसी ने उसमें कोई चीज़ डाली, कोई चीज़ उससे रह गई, कुछ उसमें कमीशन हो गया, कुछ उसमें ओमिशन हो गया, इस सारे के बावजूद FIR एक दायर की जा सकती है। वो जो जजमेंट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त आज़म स्वाति के मुकदमे में मैं जब बैठा हुआ था इमरान खान के घर, तो वहाँ उनके बेटे की मुझे कॉल आई, बैरिस्टर उस्मान की, और उन्होंने बताया कि अब FIRs जो है उनका नंबर हो गया है 45। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, कल वो पिटीशन लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, सुबह वो केस करने के लिए मैं वापस आ रहा हूँ, वरना मैं रुक जाता। और उसके साथ ही जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जो केस है उसमें पूरे सिंध के अंदर, इंटीरियर और बलूचिस्तान के अंदर 2-3 जगहों के ऊपर वो केसेस हुए। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई उसका रिमांड वहाँ लिया जा सके। उसको अप्रीहेंशन ये है कि वो मारा जाएगा, जो उस रिट का जो रिट पिटिशनर है वो, और उसने आर्टिकल 9 के नीचे सीख की है अपनी प्रोटेक्शन फाजिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और साथ ये भी कहा है कि ये जो मुकदमे हैं ये सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा जाए कि वो IGs मुतलका उनसे लेके मुकदमे उनकी तफसील यहाँ पेश करें, ताकि मैं कोई उपाय कर सकूँ कि इनको मैं किस तरह से डिफेंड करूँगा। दिस इज़ वन। दूसरा, मैं जिस काम के लिए लाहौर आया था वो ये था कि आज हमारी एक मीटिंग थी इमरान खान के साथ, सीनियर लीडरशिप की छोटी मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये फाइनल हो गया है जो ऐलान किया था परसों इमरान खान ने, कि हम सारी असम्बलियों से, इसलिए कि ये बेमानी और लाजानी निज़ाम है जिसका कोई फ़ायदा पब्लिक को नहीं है, इन्होंने कोई आज तक पब्लिक के हक़ में लॉ नहीं बनाया, इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल करने का कोई ज़रिया नहीं, जो नारा मार के आए थे कि डॉलर की कीमत कम करेंगे और उसका फ़ायदा लोगों की जेबें भर जाएंगी, वो जेबें जो कट गई हैं, वो जो लुट गई हैं, पिट गई हैं, खाली हो गई हैं, वो नहीं भर रही। और उस पर हम क्या बोलें, वो जो इनका पहला वज़ीर ख़जाना और पिछला वज़ीर ख़जाना था पिछली गवर्नमेंट में,